ये देखो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इमिजन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिजन एंड क्विज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन इमिजन। आप जानते हो कि मेटल्स में क्या होता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, एक पूरा गैस ही रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत भरे हुए रहते हैं मेटल्स के अंदर, और ये मेटल्स की ये सरफेस रहती है। अगर आप मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहते हो सरफेस में से, तो आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन इमिजन की बात करते हैं तो इमिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिजन। तो आज के क्लास में हम लोग वही कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इमिजन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिजन। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं मेटल्स के सरफेस से, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिजन। तो इलेक्ट्रॉन इमिजन में टाइप रहता है, जैसे कि थर्मोनिक इमिजन, फील्ड इमिजन, फोटो इमिजन, सेकेंडरी इमिजन। तो इस तरह से उसमें अलग अलग टाइप है, राइट। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन इमिजन करना चाहते हो तो उसमें अलग अलग टाइप है। एक है थर्मोनिक इमिजन, फील्ड इमिजन, फोटो इमिजन और सेकेंडरी इमिजन। तो आज के क्लास में हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इमिजन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिजन और क्विज। तो मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने जाओगे तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ऐसे बाहर निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के बहुत से तरीके रहते हैं। एक होता है थर्मोनिक इमिजन, फील्ड इमिजन, फोटो इमिजन, सेकेंडरी इमिजन। तो एक एक करके देखेंगे ये क्या रहता है। देखो, अगर कोई मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एकदम अंदर रहता है उसको ज़्यादा एनर्जी लगती है, जो एकदम सरफेस के पास रहता है उसको कम एनर्जी लगती है। तो सबसे मिनिमम एनर्जी जो लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, इट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो सबसे कम एनर्जी कितनी लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेटल सरफेस से, उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। तो सबसे कम एनर्जी कितनी लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इसको बोलेंगे वर्क फंक्शन। अगर आप देखो, अगर कोई मेटल है और आप लाइट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो तो इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिजन, जो हमारे सोलर सेल में रहता है, सोलर पैनल में रहता है। आप लाइट गिराते हो तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हो मेटल्स में से। अगर आप मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे लाइट की वजह से, तो इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिजन। तो ध्यान में रखिए, अगर आप मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो बिकॉज ऑफ लाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिजन। फोटो मीन्स लाइट। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ये आप जानते हो, इसका एग्जाम्पल जो है, देखिए ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एग्जाम्पल जो है फोटोवोल्टेनिक सेल है, यानी ये सोलर पैनल है। सोलर पैनल में क्या होता है, सिर्फ आप लाइट से करंट बनाते हो। देखो, लाइट गिराते हो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और आप क्या कर सकते हो, ये बल्ब को ग्लो कर सकते हो। तो लाइट के वजह से आप करंट जनरेट कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो यहाँ पर कोई बैटरी बैटरी नहीं लगी हुई। अगर बैटरी वगैरह नहीं लगाए हो और आप लाइट से करंट बना रहे हो तो इसको बोलेंगे फोटोवोल्टेनिक सेल। तो आप लाइट के वजह से करंट बना रहे हो। अगर आप लाइट के वजह से करंट बना रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो लाइट के वजह से आप करंट बना रहे हो। अब सेकेंडरी इमिजन का मतलब क्या है? अगर आप कोई एकदम फास्ट इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, फास्ट इलेक्ट्रॉन लेके ये मेटल्स के सरफेस पे हिट करा रहे हो और आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हो, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी इमिजन। तो जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करता है मेटल सरफेस को और मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं सेकेंडरी इमिजन। तो आप देखो, ये मेटल प्लेट है, इस पे सबसे पहले हम लाइट गिराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं। अब इसका यूज देखो कहाँ पर होता है? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में। तो सेकेंडरी इमिजन बहुत सिंपल है, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो एकदम हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को आप मेटल में हिट कराते हो और फिर मेटल में से आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हो, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी इमिजन। ये देखिए, सेकेंडरी इमिजन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएम ट्यूब बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये मेटल रहता है, एक मेटल रखी जाती है, उस पर लाइट गिराई जाती है, तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और ये डायनोड रहता है, उसको वो हिट करेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन डायनोड को हिट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इसको हिट करेगा तो 4 मिलेगा, 4 इसको हिट करेगा तो 8 मिलेगा, 8 में इसको हिट करेगा तो 16 मिलेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लायर ट्यूब रहता है उसको बोलेंगे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब।
तो आप लाइट एक मेटल पे गिराओगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलाओगे, इलेक्ट्रॉन को आप हीट कराओगे डायनोड पे, तो एक इलेक्ट्रॉन से दो बना रहे हो, दो से आप चार बना रहे हो, चार से आठ बना रहे हो, आठ से 16 बना रहे हो, 16 से 32, तो ऐसे 32 से 64, 64 से 128, तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड जो है थर्मोनिक इमिजन, आप जानते हो हीट भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आप कोई मेटल प्लेट को हीट करोगे और हीट के वजह से आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालोगे, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हो बिकॉज ऑफ हीट, तो इसको बोलते हैं थर्मोनिक इमिजन। ये पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब। तो ये वैक्यूम ट्यूब में क्या होता है, हम लोग थर्मोनिक इमिजन का इस्तेमाल करते हैं, तो हीट के वजह से क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करते हैं। अब वैक्यूम ट्यूब आप इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत कम जगह इस्तेमाल होता है। तो पहले आप जानते होंगे कंप्यूटर के साइज बहुत बड़े आते थे और उसमें हीटिंग बहुत होती थी, तो एसी की ज़रूरत पड़ती थी, तो उसमें उस समय वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। एम्पलीफायर, एम्पलीफिकेशन वगैरह में आप वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है। आज सेमीकंडक्टर आ गए, आप जानते हो, आपने फिजिक्स में पढ़ा है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के डायोड्स आते हैं, सेमीकंडक्टर के ट्रांजिस्टर आते हैं, जिससे हम लोग एम्पलीफिकेशन करते हैं। तो पहले वैक्यूम ट्यूब से एम्पलीफिकेशन किया जाता था। तो वैक्यूम ट्यूब किस पे वर्क होता है, थर्मोनिक इमिजन में। तो हीट के वजह से क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करते हो। तो थर्मोनिक इमिजन का यूज जो होता है वो वैक्यूम ट्यूब में होता है। दूसरा एक रहता है हाई फील्ड इमिजन। इसमें क्या होता है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, यहाँ पर एक प्लस चार्ज प्लेट है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जब आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हो, ध्यान में रखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जब आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालोगे, तो इसको बोलेंगे हाई फील्ड इमिजन। तो हाई फील्ड के इमिजन का आप यूज कहाँ पर कर सकते हो, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप यूज कर सकते हो। तो हाई फील्ड इमिजन का आप यूज कहाँ कर सकते हो, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आज के क्लास में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आज के क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन इमिजन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिजन और क्विज। तो इलेक्ट्रॉन इमिजन का मतलब क्या है कि मेटल्स में एक बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पूरी गैस रहती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालोगे तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इमिजन। तो बाहर निकालने के, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के बहुत से तरीके हैं। तो इसमें बेसिकली 4 प्रोसेस को हम स्टडी कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट रहता है। पहले हम बोलेंगे थर्मोनिक इमिजन, फील्ड इमिजन, फोटो इमिजन, सेकेंडरी इमिजन। आप देखिए, इलेक्ट्रॉन्स को अगर बाहर निकालना है तो सब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए इसको कुछ ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसको कुछ अलग लगेगी, इसको कुछ अलग लगेगी, लेकिन जो सरफेस पे रहता है उसको बहुत कम एनर्जी लगती है। तो सबसे कम एनर्जी जो लगती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको कहा जाता है वर्क फंक्शन। तो उसको हम कहते हैं, देखिए, वर्क फंक्शन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। और मेटल्स के लिए बेसिकली ये 2 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। जैसे कोई भी मेटल रहता है, देखिए सोडियम, तो उसके लिए 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, एल्यूमिनियम के लिए 4.08 आ रहा है, तो 2 और 6 के बीच में रहता है। तो वर्क फंक्शन का मतलब क्या है, अगर आप मेटल लेते हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे कम एनर्जी कितनी लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन। तो मेटल्स के लिए यूजुअली ये 2 से लेके 6 के बीच में रहता है। अब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए अलग अलग प्रोसेस है। अगर आप हीट से बाहर निकालते हो तो इसको बोलेंगे थर्मोनिक इमिजन। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हो तो इसको बोलेंगे फील्ड इमिजन। अगर आप लाइट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो तो इसको बोलेंगे फोटो इमिजन। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड कर रहे हो और इलेक्ट्रॉन से बाहर निकाल रहे हो तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी इमिजन। तो यहाँ पर देखिए मेटल प्लेट है, आप उस पर लाइट गिरा रहे हो और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हो, तो आप लाइट के वजह से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हो, तो इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिजन। तो ये आप जानते हो, जैसे सोलर सेल आता है, उसको बोलते हैं फोटो वोल्टेनिक सेल। इसको फोटो वोल्टेनिक सेल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे चलता है, मतलब इसको बैटरी नहीं लगती है, सिर्फ लाइट से आप करंट बना रहे हो। इसकी खास बात क्या है कि सिर्फ लाइट से आप करंट बना रहे हो, दूसरा आप कोई चीज़ नहीं ले रहे हो। आप जानते हो, आप बहुत से फ्लैट्स रहते हैं, वो लोग भी अपने गैलरी में अगर लाइट आती है तो वहाँ पर भी सोलर पैनल लगाते हैं और उससे अपने बहुत सारे घर के डिवाइसेस चलाते हैं ताकि इलेक्ट्रिक बिल कंज्यूम हो जाए। बहुत सारे सोसाइटीज़ है, वो लोग टेरेस के ऊपर लाइट आते हैं तो वहाँ पर भी लोग सोलर पैनल इंस्टॉल कराते हैं।
ये फोटोवोल्टेनिक सेल इसका टेक्निकल नेम है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ लाइट से आप करंट बना सकते हो। तो हमारे कॉलेज में भी है, आपने अगर देखा होगा ग्राउंड पे भी है फोटोवोल्टेनिक सेल। तो सोलर सेल से ही आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, तो उसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अगर आप एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करो, जैसे देखो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ने हिट किया तो 4 आ गए, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी इमिजन। ये 4 इलेक्ट्रॉन और एक मेटल प्लेट को हिट करेंगे तो 8 बन जाएंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स गिरा के दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हो तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी इमिजन। तो सेकेंडरी इमिजन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, इसको शॉर्ट में पीएमटी कहा जाता है। तो इसमें एक मेटल प्लेट रहती है, वहाँ पर लाइट गिराई जाती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। एक अगर इस प्लेट पे गिराएंगे, इसको बोलेंगे डायनोड। तो एक इलेक्ट्रॉन गिराओगे तो 2 मिलेगा, 2 गिराओगे तो 4 मिलेगा, 4 गिराओगे तो 8 मिलेगा, 8 से 16 मिलेगा, 16 से 32, 64, 128, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई होता है। तो इसके लिए इसको कहा जाता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। और अगर आप हीट के वजह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, हीट देने से आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हो, तो इसको बोलेंगे थर्मोनिक इमिजन। थर्मोनिक इमिजन का इस्तेमाल क्या किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब में। तो अभी तो सेमीकंडक्टर्स आ गया है, डायोड आ गया है, ट्रांजिस्टर आ गया है। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के पहले वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। तो वहाँ पे हीट के वजह से क्या हो जाता था, इलेक्ट्रॉन्स को निकालते थे। तो ये वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल पहले कंप्यूटर्स में किया जाता था, एम्पलीफायर। तो आप जानते हैं कंप्यूटर्स की साइज़ बहुत बड़ी रहती थी और इससे हीटिंग बहुत जनरेट होती है, तो एसी भी लगाना पड़ता था कंप्यूटर चालू करने के लिए। तो इस तरह से ये वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है। थर्मोनिक इमिजन जो रहता है, ये यूजुअली वैक्यूम ट्यूब जो है वो थर्मोनिक इमिजन पे चलता है। तो अभी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। तो हीट के वजह से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालोगे तो इसको कहा जाएगा थर्मोनिक इमिजन। इसका यूज़ होता है वैक्यूम ट्यूब में। और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालोगे, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हो बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देके, तो इसको बोलेंगे हाई फील्ड इमिजन। उसका इस्तेमाल होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। और ये तो आज का लेसन आपको समझ में आ गया रहेगा। आज का लेसन बहुत सिंपल है। हमारे इलेक्ट्रॉन इमिजन कौन से टाइप से होते हैं, 4 टाइप से होते हैं। तो आपको ये बस ध्यान में रखना है, हीट के वजह से होता है उसको बोलेंगे थर्मोनिक इमिजन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से होता है उसको बोलेंगे फील्ड इमिजन। लाइट के वजह से होता है उसको बोलेंगे फोटो इमिजन। अगर एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी इमिजन। तो थर्मोनिक इमिजन का कहाँ पर इस्तेमाल होता है, वैक्यूम ट्यूब में। फील्ड इमिजन का कहाँ पर इस्तेमाल होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। फोटो इमिजन का कहाँ पर इस्तेमाल होता है, आपके सोलर सेल्स में। और सेकेंडरी इमिजन का कहाँ पर इस्तेमाल होता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन है। एंड आई एम शेयरिंग माई क्विज ओवर हियर। अब आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो।